इस्लामी नुक्ता नज़र से तकदीर इलाही या किस्मत का तसव्वुर बहुत गहरा और बारीक है। कुरान और हदीस की रोशनी में तकदीर अल्लाह ताला के इल्म, इरादे और कुदरत का हिस्सा है, लेकिन इंसान को अमल का इख्तियार भी दिया गया है। यानी हम अपनी कोशिशों, नियतों और दुआओं से अपनी तकदीर में बेहतरी ला सकते हैं। यहाँ चंद इस्लामी तरीके हैं जिनके जरिए एक मुसलमान अपनी तकदीर को बेहतर बना सकता है। नंबर 1, दुआ से तकदीर बदलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर को बदल देती है। ये हदीस बताती है कि खालिस दिल से की गई दुआ अल्लाह की मशीयत से इंसान की तकदीर में तब्दीली ला सकती है। नंबर 2, तौबा इस्तग़फ़ार। गुनाहों की ज़्यादती इंसान की तकदीर में बरकत को ख़त्म कर देती है। कसरत से इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह नाराज़गी को दूर करता है, रिज़्क़ में कशादगी देता है और मुश्किलात ख़त्म करता है। कुरान में फरमाया गया, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद में तरक्की देगा। नंबर 3, नेक अमाल और सदका। नेक अमाल और सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करते हैं और मुसीबतों को टालते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका मुसीबत को टालता है और उम्र में बरकत देता है। नंबर 4, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन। अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और तवक्कुल रखने वाला कभी महरूम नहीं होता। तकदीर का बेहतर रुख उसी वक्त सामने आता है जब हम सब्र और यकीन के साथ हालात का सामना करते हैं। नंबर 5, नमाज तहज्जुद। तहज्जुद की नमाज एक खास अमल है जिससे तकदीर में बड़ी तब्दीली मुमकिन होती है। रात के पिछले पहर अल्लाह की रहमत का खास नज़ूल होता है। नंबर 6, अपने किरदार को बेहतर बनाना। नीयत की इस्लाह, इखलाक का बेहतर होना, वालिदैन की खिदमत और दूसरों का भला सोचना तकदीर में बेहतरी लाती हैं। नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। दरूद शरीफ पढ़ने से दुआएं जल्द कबूल होती हैं, जो तकदीर की बेहतरी का जरिया बन सकती हैं। तो उठो, आज ही से अपनी तकदीर को बेहतर बनाने की नीयत करो। जो गुजर गया वो सबक था, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह कभी किसी की मेहनत, दुआ और आंसू रायगा नहीं जाने देता। बस एक सजदा, एक दुआ, एक खालिस नीयत तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। याद रखो, तकदीर लिखी जा चुकी है, लेकिन दुआ के कलम से उसमें तब्दीली मुमकिन है।